हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ सबको हरे कृष्ण। ऑडिबल है? जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के भगवद गीता की श्रृंखला में। हमारे बीच तमाल कृष्ण प्रभु जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। वेलकम प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और आज के मोस्ट फेमस श्लोक भगवत गीता के जो आज प्रभु जी के मुखारविंद से हमको सुनने को मिलेगा, तो आप सभी कुर्सी की पेटी मान लीजिए। हरे कृष्णा। फेमस श्लोक फेमस लोगों के साथ। हाँ, आप सब बहुत फेमस हैं। हमारा जगदलपुर बहुत फेमस है। ठीक है। शुरू करते हैं ना। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलाचरण मतलब मंगल को अपने जीवन में आचरण करना है ना। मंगल ग्रह को नहीं, मंगल अर्थात अपने जीवन में शुभ, है ना। जो पायस एक्टिविटीज है उसको आचरण करने के लिए मंगल चीजों का गान करना है। ओके। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जब जब आता हूँ तो हर बार मैं एक चीज चाहता हूं कि आप सब श्लोक का उच्चारण करें बहुत प्रॉपर। हालांकि यह बहुत, जैसा प्रभु जी ने कहा कि बहुत फेमस श्लोक है, निश्चित रूप से यह श्लोक हर व्यक्ति उच्चारण करता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप और अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन करें। ये बहुत जरूरी है। हाँ, मैं ध्यान से आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप इसके बाद ध्यान से इसका उच्चारण कीजिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं
अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब हम दूसरे लाइन के इस पहले शब्द को बोलते हैं तो हमें यह शब्द नहीं समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य हम कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम धर्म का उत्थान करने भगवान आए हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा रुक करके या फिर म का लंबा उच्चारण करके अभ्युत्थानम धर्मस्य, ताकि म के साथ अ जुड़ जाए, है ना। क्योंकि वो क्या है, अधर्म है, धर्म नहीं है। भगवान किसको आते हैं, भगवान आते हैं अधर्म की जब प्रधानता होती है तो उसको वहां से हमको निकालने आते हैं, है ना। तो इसलिए उच्चारण बहुत प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो एक बार फिर से सब लोग उच्चारण कीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक शब्द है भरत और दूसरा शब्द है भारत। यहां जब भारत कहा जाता है तो पता है भारत कौन है? भारत वे सभी हैं जो भरत के वंश में आए। तो कई बार यह भारत संबोधन अर्जुन के लिए किया जाता है, कई बार यह भारत संबोधन युधिष्ठिर के लिए किया जाता है, कई बार यही भारत संबोधन धृतराष्ट्र के लिए भी किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सब भरत के वंशज हैं। तो कहने वाला व्यक्ति क्या कह सकता है? जैसे लोग बोलते हैं और वर्मा जी क्या हालचाल है, तो वर्मा जी वो सारे हैं जो वर्मा वंश में पैदा हुए हैं। हाँ, भगवान राम भी सूर्यवंशी हैं तो लक्ष्मण भी सूर्यवंशी हैं, भरत भी सूर्यवंशी हैं तो दशरथ भी सूर्यवंशी हैं। हाँ, राजा अज भी सूर्यवंशी हैं, राजा रघु भी सूर्यवंशी हैं, तो इस तरह से राजा भागीरथ भी सूर्यवंशी हैं। तो जिस वंश में आए उस वंश के नाम से पुकारा जाता है। सिमिलरली यहाँ पर अर्जुन चूंकि पैदा हुए हैं कौन से वंश में? भरत वंश में, इसलिए उनको भारत के नाम से संबोधित कहा जा रहा है। भगवान कहते हैं हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी, यदा यदा मतलब जहां जहां, या जब भी और जहां भी, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की, बोले क्या? बोले ग्लानि। क्या होती है? ग्लानि, हानि होती है, पतन होता है। भवति होता है, भारत, हे भारत, हे भारत, अभ्युत्थानो, तब मैं उसका उत्थान करने आता हूं। जहां पर अधर्मस्य, अधर्मस्य तद आत्मनम, तब जब अधर्म क्या हो जाता है? अभ्युत रूप में हो जाता है, अर्थात प्रधान रूप में हो जाता है। ऐसे समय में मैं क्या करता हूं? तदात्मानम, तब मैं अपने आप को, तद उस समय पर, तदात्मानम मैं अपने आप को उस समय पर सृजाम में हम, सृजा में हम क्या करता हूं? सृजित करता हूं, लेकर आता हूं। एक्चुअली सृजन शब्द कई जगहों पर कई अलग अलग अर्थों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे ब्रह्मा जी भी सृजन करता है, तो कहीं आप अर्थ यह न लगा लें कि यह सृजन जो शब्द है, बहुत सारे भक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं, मैं बिना देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे आप लोगों के आप लोगों से बहुत प्रेम है, इसलिए मैं आप सबको देखना चाहता हूँ, है ना। देखने में एक अच्छी फीलिंग आती है, जैसी भी अवस्था में रहे, है ना। आप लोग दिखाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा आप सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सृजामी शब्द है, यह सृजामी शब्द मूल रूप से ब्रह्मांड के लिए नहीं है, न तो पृथ्वी के लिए है। यह सृजामी शब्द भगवान अपने लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। बोल रहे तदात्मानम सृजाम्यहम्,
सृजा मेहम अहम, मैं अपना सृजन करता हूं। हालांकि ब्रह्मांड भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन यदि हम इससे पहले को, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन्न, अजो अपि सन्न व्यातात्मा, बोले यद्यपि मैं कैसा हूं, अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, तो अपने बारे में बता के अगले श्लोक में सृष्टि के बारे में नहीं बताएंगे, तो इसलिए भगवान यहां पर किसके बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं तब तब अवतार लेता हूं, क्या जरूरत पड़ गई, क्यों अवतार लेते हैं। तो रावण ने बंदी बना लिया सारे लोगों को। किसको? जो प्रकृति के अलग अलग विभाग के अध्यक्ष थे, हेड थे, एचओडीज थे, उन सबको रावण ने बिल्कुल बंदी बना लिया, किसी को छोड़ने को तैयार नहीं था। हाँ, राहु केतु शनि अरुण वरुण चंद्र सूर्य सबको, और सबको जब चाहता तभी छोड़ता, मतलब उनको ना खाने की छुट्टी देता ना पीने की छुट्टी देता। और इस प्रकार से रावण इवन तो यमराज को तो अपने पैरों के नीचे रखता था, और इस तरह से रावण ने सबको बांध के रखा। अब सारे देवतागण जो कि भगवान के भक्त हैं, ये सारे मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाही माम, प्रार्थना करने लगे। और इस करुण पुकार को सुनकर भगवान बोले अच्छा आना पड़ेगा, लगता है वह समय आ गया जिसका मैंने प्रॉमिस किया था। कहा? भगवत गीता में मैंने अर्जुन को उच्चारण करते हुए बताया था, क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि धर्म दब रहा है, धर्म में कमी आ रही है, अधर्म का पलड़ा बढ़ रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ऐसा लगता है मुझे अपने आप को सृजित करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पुनः सृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यही समय की डिमांड है। इस प्रकार से समय की डिमांड को देखते हुए भगवान अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चूंकि यहां पर भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। राजा जो नियम बनाता है, जरूरी नहीं है कि राजा उस नियम का पालन करे। राजा आवश्यकता अनुसार कभी भी कर्फ्यू लगा सकता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, लेकिन कोविड के समय पर आकर पहले ही दिन क्या करा दिया गया? लॉकडाउन करा दिया गया। बोले आज से लॉकडाउन। तो राजा नियमों में हेरफेर कर सकता है। साथ ही साथ राजा ने सभी के लिए ऐसा नहीं कहा, वहां पर कुछ लोगों को छूट देकर रखी, और राजा के लिए कोई इसमें प्रतिबंध नहीं रहता। तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा के एक दिन में भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के काल के 28वें युग में, द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एक्चुअली ये कृष्ण स्वरूप भी है ना, और यह चैतन्य स्वरूप, दोनों स्वरूप का आना। कृष्ण भी पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, बाकी समय कृष्ण आते हैं लेकिन अंश फॉर्म में आते हैं। बाकी युगों में इस तरह से कृष्ण नहीं आते। कृष्ण पूर्ण रूपेण जब आते हैं तो वह किस फॉर्म में आते हैं? इसी रूप में आते हैं। कब? ब्रह्मा जी के एक दिन में, जब 7वें मनु का काल चल रहा होता है, जो मनु का काल अभी चल रहा है, इसी मनु के काल में, वैवस्वत मनु के काल के 28वें युग में, है ना, जो 28वां युग जो चल रहा होता है, 28वें युग में द्वापर के अंत में भगवान आते हैं। 4 सते 28 कलयुग शुरू हुआ होता है, 28वां युग चल रहा है ना। द्वापर खत्म हो चुका है। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चालू है। ये कलयुग 28वां युग है। इस 28वें युग में भगवान किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? चैतन्य। बाकी समय में भगवान नहीं आते। तो समझ रहे हैं? याद रहेगा आप सबको कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। सबको ये लाइन हेडलाइन कर लेनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं।
ब्रह्मा जी के एक दिन में, 7वें मनवंतर में, वैवस्वत मनु के काल में, वैवस्वत मनु के काल में 28वें चक्र में ही भगवान आते हैं। किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। यही भगवान का स्वरूप है। बाकी बाकी समय नहीं आते। बाकी में राम जी आएंगे, नरसिंह अवतार होगा, बाकी अवतार होगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे? चैतन्य महाप्रभु आएंगे बिल्कुल इसी समय पर। हालांकि इसके लिए भगवान बाध्य बिल्कुल नहीं है कि भगवान को भी नियम लगता है, नहीं भगवान आपने तो कहा था 28वें में आओगे, आप 32वें में कैसे आ गए, नहीं नहीं आप 24वें में क्यों आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान इसके लिए बाध्य है। अगर जरूरत पड़ा तो भगवान 24वें में भी आ सकते हैं, 25वें में भी आ सकते हैं, 26वें में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा एक सिस्टम बनाया गया कि भगवान इस समय आएंगे। यह मध्य युग का जो है मध्य समय है। तो अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः यह कहा जा सकता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अधर्म का प्रधानता होता जाएगा और धर्म लोप होता जाएगा, तब तब भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। कई बार क्षीर सागर के किनारे जाकर देवतागण बहुत प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को नारायण के भी दर्शन नहीं होते। विष्णु जी के क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु के भी सारे देवता खाली तट तक पहुंच पाते हैं क्षीर सागर के। ऐसा नहीं कि वहां जाते हैं और सबको ऐसे एंट्री मिल जाती है और क्षीर सागर में भगवान ऐसे आके सबको दर्शन दे देते हैं। नहीं, भगवान ऐसे सबको दर्शन नहीं देते हैं। कई बार तो केवल भगवान की आवाज सुनने को मिलती है और कई बार प्रार्थना करते रहते हैं, कई दिनों तक प्रार्थना चलती है, तब भगवान सामने आते हैं। नहीं तो भगवान आते भी नहीं है, है ना। इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द यूज किया श्रील प्रभुपाद ने, कहते हैं स्वेच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान मुझे भूख लगी है आप आ जाइए, भगवान मुझे ये चाहिए आप आ जाइए। हम अपनी डिमांड के लिए लोगों को बुलाते रहे, भगवान को बुलाते रहे। तो जब भगवान देखते हैं कि ये सही समय है, यह उचित समय है, मुझे अब जाना चाहिए, तो भगवान अपनी स्वेच्छा से कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। ब्रह्मा के हृदय में आकर, एक्चुअली ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले भी भगवान थे। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया गया तो वह भी भगवान के द्वारा दिया गया। इसलिए जो वेद ब्रह्मा जी के द्वारा कहे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के हृदय में स्वयं भगवान बैठकर उन वेदों का उच्चारण करते हैं। अतः धर्म भगवान के प्रत्यक्ष आदेश होता है, जिसे हम धर्म कहते हैं। इस धर्म को यह मानना चाहिए कि यह भगवान का हमें डायरेक्ट आदेश है, अलग से। कई बार बोलते हैं भगवान ने हमें क्या आदेश दिया, मुझे गुरुजी ने क्या आदेश दिया, मैं तो जाके गुरुजी से पूछूंगा, क्या भगवान ने हमें बताया क्या? नहीं, भगवान सब आदेश पहले से ही देकर जा चुके हैं। तो यदि आपको भगवान का आदेश जानना है तो आपको आज और अभी श्रीमद् भगवद गीता खोलकर बैठ जाना चाहिए। भगवान का आपको आदेश प्राप्त हो जाएगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं धर्म के बारे में? शास्त्र कहता है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात भगवान ने जो कह दिया वही धर्म है। मैं बार बार इस चीज का आकलन करता हूं और बार बार मैं इस चीज का उदाहरण भी भक्तों के सामने देता हूं कि हमें भगवान की वाणी में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। यदि भगवान की वाणी में कोई व्यक्ति संदेह करता है तो कभी कई बार ऐसा फील होता है ना, लगता है भगवान ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, ये नहीं ठीक हुआ। यह डिसीजन युधिष्ठिर महाराज ने भी गलत लिया था। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के बीच में युधिष्ठिर महाराज को लगा मैं स्वयं धर्मराज हूं, मुझे यह बात तक सार्थक नहीं लग रही है कि भगवान कह रहे हैं मुझसे झूठ बोलने के लिए कि युधिष्ठिर तुम कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, ये तो अधर्म है, ये धर्म नहीं है। जब भगवान ने यह असमंजस की स्थिति देखी तो उन्हें पता चल गया कि युधिष्ठिर ऐसा सोच रहे हैं, मेरी वाणी पर इसे संदेह है। तो भगवान ने बोला ओके, व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन से, मतलब जो तुम कहना चाहते हो वो कह दो। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा? युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की वाणी में संदेह ला करके यह कहा अश्वत्थामा मारा गया जो कि एक गज था।
जो कि एक गज था। ये जब शब्द कहने लगे तो उस समय तुरही बज गई, उस समय हाथियों की चिंगार शुरू हो गई, उस समय शंख बजने लगे। यह वाक्य द्रोणाचार्य को नहीं सुनाई दिया। लेकिन जैसे ही भगवान की बातों में संदेह करके युधिष्ठिर महाराज ने यह बात कही, उसी समय युधिष्ठिर महाराज की रथ का पहिया जमीन के अंदर 2 इंच धंस गया। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, और ऐसे धर्मराज हैं कि युधिष्ठिर महाराज के पैर कभी जमीन में नहीं पड़े। अगर युधिष्ठिर महाराज अपने रथ पर बैठते तो रथ का पहिया भी जमीन से 2 इंच ऊपर हो जाता, कभी वो जमीन नहीं छूता था। मतलब आप अगर देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के जीवन में, युधिष्ठिर महाराज ने कभी कलयुग मतलब इस धरती को, जिस धरती को पहले से अधर्मियों ने छुआ हुआ है, उस धरती तक को टच नहीं करते युधिष्ठिर महाराज पूरे जीवन में कभी भी। लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की बात में संदेह किया, युधिष्ठिर महाराज का वो रथ का पहिया जमीन में धंस गया। क्यों? क्योंकि उसे भगवान की बातों में संदेह हो गया। तब उसे समझ में आया। बाद में जाकर इस चीज की क्षमा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से मांगी। भगवान मुस्कुराए और चल दिए, भगवान ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। तो हमें पता होना चाहिए, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात भगवान ने जो कह दिया वही धर्म है। आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम बहुत मंथन करते हैं शास्त्रों में, हम भगवत गीता लेकर बैठ जाते हैं, प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। मुझे कई बार ना हमसे अच्छा वो मुस्लिम लगते हैं जिनको सिद्धांत पता हो या ना हो, कुछ हो ना हो, यदि उनके धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है तो बोले हम ऐसा ही करेंगे। आज तक उनको भी पता है एज अ ह्यूमन बीइंग की कुछ चीजें गलत हैं, लेकिन चूंकि उनके धर्म शास्त्र कह रहे हैं तो उसको फॉलो करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम खूब विवेचना करते हैं, प्रभु जी ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, मेरे दोस्त के जीवन में ऐसा भी था, उसके जीवन में ऐसा भी था। क्यों? हमें भरोसा नहीं है। हम भगवान पर वह उच्च श्रद्धा नहीं रख पाते जिसे एज अ डिवोटी हमें रखना चाहिए। हमें तो एज इट इज अपना लेना चाहिए। हमें आज तक यह नहीं भरोसा हो पाया कि भगवान धर्म की रक्षा करने आएंगे। कितनों को भरोसा हुआ? नहीं हो पाया। भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के द्वारा, भक्तों के भाव से दिए हुए किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाता हूं। हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। भगवान जब बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, हमें इस बात पर भरोसा नहीं है कि भगवान को एकनिष्ठ होकर सेवा करने से मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। भगवान कहते हैं तरोर मिलम निचतम निषेचः, तो भगवान जब कहते हैं कि मैं मूल हूं तो हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। जब भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञतप शाम सर्वलोक महेश्वरम, तो हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। कई बार लगता है मैं भोग लगा रहा हूं, भगवान खा रहे हैं क्या? अरे यार थाली में तो उतना है कि उतना ही है। हाँ, लेकिन हम भरोसा कर नहीं पाते। हम भरोसा नहीं कर पाते इसलिए, सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में कई बार हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे ही कोई ऐसा समय आता है जब हमारे जीवन में सुख और दुख का चक्र भारी हो जाता है, तो हम बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रभु जी मैं तो बहुत सफर कर रहा हूँ, क्या करूं, समझ में नहीं आता। 16 माला भी करता हूँ, आप जितना बोले थे वो भी फॉलो कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइएगा, फिर चेक कीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी श्रद्धा भगवान के ऊपर से कम हो गई है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि आप चैंटिंग करते हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। मतलब इस चीज की गारंटी है। बस एक चीज की कमी हो सकती है, आपके श्रद्धा की। यदि आप भगवत गीता में श्रद्धा रखते हैं तो आप सब पद्मिनी माता जैसे खुश रह सकते हैं। आप देखिए उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहता है। प्रद्युम्न प्रभु कहते हैं, प्रभु जी मैं किसी को देखता हूँ तो बस मैं पद्मिनी माता, मैं जब जब परेशान होता हूँ तो मैं पद्मिनी माता जी को देख लेता हूँ और मेरा सारा डिप्रेशन, सारा टेंशन, सारा बैंक एक साथ किनारे चला जाता है। तो हमको भी ऐसे ही, मतलब हमें देखना चाहिए कि भक्ति किसी के जीवन में कैसा रंग लेके आ सकता है। नहीं, किसी के जीवन में कैसा रंग लेके आ सकता है, ये केवल और केवल उस श्रद्धा का चमत्कार है जो श्रद्धा हमने आज तक अपने अंदर डेवलप नहीं की। उस श्रद्धा को हमें अपने अंदर डेवलप कर लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म केवल और केवल उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर
कराने वाला है। यदि हम जाने अनजाने में वैदिक नियमों का धीरे धीरे पालन करते रहें, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा हम सरेंडर करते जाते हैं। सपोज कोई व्यक्ति सेंटर आना शुरू करता है, कोई व्यक्ति यदि सेंटर आता है और सेंटर आकर के वो क्या करता है, बोले आज कीर्तन हुआ, मैंने कीर्तन में थोड़ा नाचा, मैंने थोड़ा प्रसाद पाया, प्रभु जी मुझे प्रसाद अच्छा लगा, प्रभु जी मैं भी कोई सेवा कर सकता हूँ क्या। नेक्स्ट डे वो प्रसाद बनाने के लिए सब्जी काटने आ गया, और इस तरह से धीरे 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 हमने क्या देखा, वो इस शरणागति के प्रोसेस में आगे बढ़ने लगा। तो ये जो वैदिक नियम है, जिसमें हम भक्तों के साथ रहने के लिए सजेस्ट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप माला कीजिए, जिसमें हम कहते हैं आप प्रसाद ही खाइए, ये सारी चीजें जब व्यक्ति अपने जीवन में लाने लगता है, तो वह कहीं ना कहीं एक कदम शरणागति की ओर बढ़ाता है। अतः आपके द्वारा पालन किए गए वैदिक नियम आपको सदैव भगवान की ओर एक कदम बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। और जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो आप शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है, देन आपको वो टेस्ट दिखने लगता है, आपको आनंद आने लगता है। आनंद किसको आता है? आनंद किसको आता है? आनंद आता है आत्मा को, शरीर को नहीं। आनंद किसको आता है? आत्मा को, है ना। दुख किसको पहुंचता है? आत्मा को, शरीर को नहीं। शरीर को कष्ट होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कष्ट एंड दुख। सो वी विल इलेबोरेट नेक्स्ट डे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब, अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, प्रभु जी भगवान बुद्ध भी तो कृष्ण ही थे। ये प्रश्न शायद प्रद्युम्न प्रभु ने मुझसे पूछा था, या किसी ने पूछा था मुझसे ये प्रश्न कि भगवान तो फॉलो क्यों नहीं करते हम? बुद्ध ने तो कोई और आदेश दिया था, बुद्ध करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ छोड़कर हम भगवत गीता पर जोर देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? लोग हमसे प्रश्न पूछे तो क्या बताना चाहिए? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था। मटेरियलिस्टिक लोग अपने इच्छानुसार कार्य कर रहे थे, जिन्होंने लोगों ने वेदों को प्रमाण बनाकर अपनी तृप्ति करनी शुरू कर दी थी। उस समय लोगों ने क्या किया? लोगों ने वेदों को प्रमाण बना लिया, एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया, और उसकी आड़ से वो पशुओं की बलि देने लगे, और इस प्रकार से अलग अलग विधानों को सामने लाने लगे। किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों के संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाने हुए थे। उन्हें पता नहीं था कि पशु बलि देना तो है, लेकिन देने से पहले क्या करना, बाद में क्या करना, उसकी योग्यता क्या है, ये कोई नहीं जानता था। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब देखा कि यह अनाचार बढ़ रहा है, ऐसा अधर्म बढ़ रहा है, तो उसे रोकने के लिए अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए वे स्वयं अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है, चाहे वो भगवान राम के रूप में आए, या फिर नरसिंह के रूप में आए, या फिर वामन के रूप में आए, या फिर किसी और रूप में आए। हर रूप में आने का भगवान का एक विशिष्ट कोई ना कोई कारण होता है, और उसी कारण के फलस्वरूप वे आते हैं। तो बुद्ध अवतार केवल और केवल भगवान के अहिंसा धर्म पर्यक नियमों की स्थापना करनी थी। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में पहले ही दिया जा चुका है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। यह भी प्रश्न किसी ने पूछा था, प्रभु जी क्या इससे पहले मतलब भारत में ही सब कुछ मिलता है क्या? विदेशों में इतने सारे देश है, वहां तो कोई नामो निशान नहीं मिलता क्या? वहां पर भगवान नहीं थे क्या? तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने के लिए धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सके, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को भगवत भावना भावित
किया जा सके, धार्मिक नियमों के प्रति लोग आज्ञाकारी बन सके। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं और कभी कभी स्वयं ना आकर अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने पार्षद को भेजते हैं और बोलते हैं जाओ तुम काम करके आओ, इस बार मैं हर बार मेरा ही नाम होता है। हाँ, आपने वो देखा ना चक दे इंडिया, चक दे इंडिया में वो लास्ट गोल लेने के लिए वो माता जी किसी दूसरी माता जी को बुलाती है, बोले वट एवर दैट नेम इज, कोमल और लाइक दैट, कि कोमल तू आकर के लास्ट शॉट मार ताकि तेरा हो। तो सिमिलरली कई बार श्रेय, अपना श्रेय व्यक्ति किसी और को दे देता है, नहीं दे। इसी तरह कई बार आप भी बोलते हैं भाई आज तू गाड़ी चला ले, कोई बात नहीं, चल तू भी क्या याद रखेगा, मैंने तुझे अपनी गाड़ी दे दी, नहीं। तो इस तरह से भगवान भी बोलते हैं यार हर बार मैं ही जाता हूं, इस बार मेरा सेवक जाए उसका भी नाम होना चाहिए, मेरे भक्त का भी नाम होना चाहिए। तो कई बार अपने पार्षद को, अपने परिकर को, अपनी प्रतिनिधि को अर्थात गुरु को नीचे भेजते हैं और उनसे अपना काम कराते हैं। और कई बार भगवान ही वेश बदल कर आ जाते हैं। भगवत गीता के कई बार भगवान भी वेश बदल कर आ जाते हैं, आपको नहीं पता ना, इसीलिए भगवान वेश बदल कर आए। किसी को नहीं पता कि भगवान वेश बदल कर आए। हाँ, भगवान आए किसके रूप में पता है आप लोग को? उदल के रूप में। भगवान श्री कृष्ण आए उदल के रूप में। किसी को नहीं पता चला कि ये उदल के रूप में जो आए हैं वो कृष्ण हैं। आल्हा के रूप में जो आए, आल्हा के रूप में जो आए वो बलराम जी हैं। तो इस तरह से आल्हा और उदल जिन्हें देवी भक्त बताया जाता है वो कोई और नहीं, कृष्ण और बलराम है, जिनका अवतार महोबा में हुआ। तो कई बार भगवान अपने आप को ऐसे छुपा लेते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये भगवान ही है। सारे कैरेक्टर आए लेकिन भगवान ने सबको छुपा दिया, हर किसी को नहीं पता चला कि भगवान। तो भगवान अपने आप को छुपा कर आते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, यह गणित नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। ऐसा नहीं कि सिद्धांत 10वीं में जाएंगे तो 2 और 2 वहां 5 हो जाएगा, नहीं, जो आपने फर्स्ट क्लास में सीखा वही लास्ट क्लास में होगा। सिद्धांत सिद्धांत ही होता है। तो भी उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का गणित, उच्च स्तर और निम्न स्तर का हो सकता है, लेकिन भगवान के प्रत्येक अवतार सिद्धांत एक ही होता है, गणित जैसा ऊपर नीचे नहीं होता, जो कि परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत हो सकती है किंतु सिद्धांत एक ही है। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत 4 वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होता है, और इस प्रकार से यदि व्यक्ति वर्णाश्रम व्यवस्था में जीता है तो धीरे धीरे धर्म के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। अवतारों का उद्देश्य केवल एकमात्र होता है कि वह भगवान के चरण कमलों में अपनी शरणागति जीवात्मा दे सके, अर्थात हर एक जीव कृष्ण भावनामृत हो सके, सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत कई बार प्रकट होती है और कई बार गायब हो जाती है, लेकिन हर अवतार में व्यक्ति यही कहता है। आप बुद्ध अवतार में भी देखेंगे तो भगवत सत्ता की ही स्थापना की है भगवान बुद्ध ने। उसी तरह से प्रोसेस चाहे जो बताया, लेकिन सत्ता की बात किसकी करते हैं? भगवत सत्ता की ही बात करते हैं। सिद्धांत जैसा भी बताया या बातें जो भी कही, तरीका उन्होंने जो भी बताया, सिद्धांत यही था कि आपको जाना कहाँ है? उस भगवत सत्ता की ओर, अर्थात वहां पर आपको जाकर ही सुख की प्राप्ति होगी। आपको इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न है प्लीज। यस अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु नो जी। क्वेश्चन। ये ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। जी, ये इतना आखिरी समझ में लाइन आया जो कि कुछ नहीं समझ में आया? आया प्रभु जी। समझ में आया ना? अच्छा, मैया जी कुछ क्वेश्चन पूछ रही, सॉरी, प्लीज पूछिए मैया। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो इसमें आखिरी लाइन लिखी हुई है, परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है, इस Yes. लाइन को थोड़ा समझा दीजिए। आप देखेंगे
कि कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद लगभग अगर आज से हम 500 साल पहले की बात करें, चैतन्य महाप्रभु से पहले की बात करें, तो कृष्ण भक्ति का कोई प्रचार नहीं था। इवन दो वृंदावन और मथुरा जो धाम है ये भी लुप्त हो गया था। भगवान के जाने के बाद लगभग लोग भूल चुके थे कि कृष्ण नाम भी कुछ होता है या फिर ऐसा भी कुछ हुआ था। तो समयानुसार, योग्यता अनुसार कई बार यह भगवान के प्रति जो प्रेम है वह कई बार प्रकट होती है, कई बार अप्रकट होती है। पुनः भगवान को आना पड़ा इस अलख को जगाने के लिए, कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए स्वयं कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और आकर के आज से 500 साल पहले पुनः उन्होंने क्या किया, कृष्ण प्रेम को लोगों के हृदय में जगाया। नहीं तो लोग कैसे इस कलयुग में कैसे हो गए थे, सब देवी पूजक हो गए थे, और सब केवल क्या चाहते थे, देवी माँ से कोई प्रेम नहीं करता था, सबको देवी माँ से पैसा चाहिए था, रुपया चाहिए था, घर चाहिए था, धन दौलत था। धन संपत्ति सब कुछ है तेरा मैया, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, बस करूंगा नहीं, बस मुंह से गाऊंगा, तेरा तुझको अर्पण, बस करूंगा नहीं, लाइक दैट। तो हम करते कहाँ हैं, बस हम गाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम अब अगर देखें तो लोग देवी पूजक हो गए थे, और देवी पूजा के नाम पर बलि प्रथा से लेकर सारी प्रथाओं को बहुत बढ़ावा मिला था। तो इस तरह से भगवान ने आकर के पुनः इस भावनामृत को उजागर किया। ओके मैया? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न? आई गेस किसी का प्रश्न नहीं है प्रभु जी। और ठीक है पांजनी प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण मुझे समय कॉल दिया। करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे प्रभु जी, आप अपना समय देते रहिएगा। तो प्रभु जी का ठीक है। धन्यवाद करेंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण।